तो फ्रेंड्स, फुटबॉल सिर्फ गोल, असिस्ट या फिर जीत हार और ब्यूटीफुल ड्रिबल्स और ये सब नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े, राइवलरीज, मार कुटाई तक। ये सब फुटबॉल का पार्ट है। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल कुछ ऐसा ही हुआ था रियल मैड्रिड के स्टार विंगर विनीसियस जूनियर एंड मयोका के राइट बैक पाब्लो माफियो के बीच में। तो आज की वीडियो में हम एक बार बात करते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, या फिर ये हुआ क्यों। मतलब जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि कल सुपर कोपा इस्पाना का जो मैच था, जो कि रियल मैड्रिड ने 3-0 जीत लिया, उसके मैच में कल बहुत ज़्यादा हीटेड मोमेंट्स आए थे, जहाँ पे विनीसियस जूनियर पाब्लो माफियो ऑलमोस्ट आमने सामने आ गए थे और फिर उनके चक्कर में बाकी टीम्स को भी आमने सामने आना पड़ा। काफ़ी कुछ हुआ, धक्का मुक्की से लेके बातचीत से लेके, और बहुत ही चीज़ें बोली गई मुँह से जो ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता। तो ये कुछ सारी चीज़ें कल की वीडियो में हुई। तो आज हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे का रीज़न क्या रहा है, क्या ये पहली बार हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे इंसिडेंट की हिस्ट्री के बारे में। तो अगर मैं माफियो की एक हिस्ट्री के बारे में बात करूं कि वो किस टाइप के डिफेंडर है, तो पूरे लालिगा को पता है कि एक अग्रेसिव डिफेंडर माने जाते हैं पाब्लो माफियो, जो कभी भी हिचकिचाते नहीं है किसी भी तरीके से। अगर फिजिकल होना हो, कोई टैकल हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो ये अर्जेंटीनियन कभी नहीं घबराता। और काफ़ी अग्रेसिव डिफेंडर्स में से एक माने जाते हैं मयोका के लिए। और शायद यही रीज़न है कि मयोका का डिफेंस थोड़ा बेटर है। इतना गया गुजरा डिफेंस नहीं है, क्योंकि इनके अगर आप डिफेंस में देखेंगे तो राइट बैक पे ये खेल रहे होते हैं, इधर लेफ्ट बैक पे मोइका होते हैं, काफ़ी सारे उसके अलावा भी इनके पास डिफेंडर्स होते हैं। मिडफील्ड में डैनी रॉड्रिगेज जैसे प्लेयर होते हैं। तो एक सॉलिड टीम है, एक अच्छी यूनिट है। बट हाँ, इसके सबसे अग्रेसिव प्लेयर्स में से अगर मैं किसी का नाम लूँ तो वो पाब्लो माफियो है। ये इनका एक प्लेइंग स्टाइल है शुरुआत से ही। अगर विनीसियस की बात करूँ तो हम सबको पता है विनीसियस एक फ्लेयर प्लेयर है। उनको विंग से डिफेंडर्स को बीट करना और उनके साथ एक तरीके से टॉय करना, ये सब बहुत पुरानी हैबिट है एंड ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि एक प्लेयर है जिसको डिफेंडर्स को पार करना पसंद है, और एक प्लेयर है जिसको अग्रेसिव होना पसंद है। एक डिफेंडर को अग्रेसिव होना पसंद है, जिसको टैकल करने आते हैं, जिसको लड़ाई झगड़ा करना आता है। मतलब अगर आप सोच के देखें तो एक कार्वेल टाइप प्लेयर, कार्वेल जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं किसी भी लड़ाई झगड़े से या फिर कोई टैकल से या इंटरसेप्शन से। पाब्लो माफियो एक उसी तरीके के प्लेयर हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्लेयर जिसको डिफेंडर्स को बीट करने में मजा आता है, और एक प्लेयर जिसको अटैकर्स को बीट करने में मजा आता है। बीट का मतलब हर तरीके से बीट करने में जिसको मजा आता है। तो उनके बीच में किस तरीके की एक फाइट हो सकती है, वो एक्चुअली इन दोनों के बीच में होती रही है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके पास्ट के बारे में बताऊं तो ये सब इनका जो लड़ाई झगड़ा है ये स्टार्ट हुआ था 2023 में, जब एक बार एक सिर्फ क्राइम बेबी फेस जो है विनीसियस ने बना दिया था पाब्लो माफियो के आगे, जो ऑब्वियसली उनको काफ़ी अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद इनके काफ़ी इवन उस मैच में भी काफ़ी धक्का मुक्का लड़ाई झगड़ा होता रहा। बट ठीक है, मैच के बाद ऐसा लगा था कि दोनों ने रिकंसाइल कर लिया, बातचीत हो जाती है, ठीक है, सब सॉर्ट आउट कर लिया। बट ऐसा नहीं हुआ। उसके थोड़े टाइम बाद माफियो ने एक इंटरव्यू में मजाक में कह दिया कि अगर हम एक बॉक्सिंग मैच के बीच में हो तो मैं 10 सेकंड में विनीसियस को पेल दूंगा। अब ये जो मजाक था ये उतने अच्छे तरीके से आई एम नॉट श्योर कि ये क्या मजाक की कैटेगरी में आना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरीके की चीज़ें विनीसियस के साथ हुई हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग विनीसियस, डेफिनेटली आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बट जिस तरीके की चीज़ें पास्ट में स्पेन में विनीसियस के साथ हुई हैं, तो उनका अग्रेसिव होना शायद थोड़ा सा बन जाता है कि कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट होता है जिस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए हैं। हर जगह उनको कुछ पे कुछ बोला गया है, उनके डमीज जला दी जाती हैं, या आपको पता है जो सब कुछ हुआ है, एटलेटिको मैड्रिड, वेलेंसिया, कितने सारे फैंस जो हैं ऑलरेडी सस्पेंड हुए हैं, बहुत चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट। तो शायद थोड़ा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फ्रस्ट्रेटेड रहता भी है कहीं ना कहीं उन सब पास्ट में हुई चीज़ों की वजह से। तो आई एम नॉट श्योर कि एक मजाक की कैटेगरी में आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एंड सिर्फ यही नहीं, मतलब ये भी चलो ठीक है, आपने इंटरव्यू में बोल दिया, बात हो गई। उसके बाद अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले भी एक मैच में थोड़े मैच के बीच में माफियो ने विनीसियस के पैर के ऊपर पैर रख दिया जानबूझ के। एंड वी ऑल नो कि काइंड ऑफ अ स्टड्स दे वेयर, एंड जो क्लीट्स में जो नीचे का हिस्सा होता है वो कितना नुकीला होता है। एंड ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इंजरी डेफिनेटली उनको लगी होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगी नहीं होगी। पर उससे वो जो एक इग्निशन हुआ ना कि विनीसियस एकदम गुस्से में आके इनकी धक्का मुक्की टाइप चीज़ें होने लग गई, और उस मोमेंट से ऐसा मानने जाने लगा कि यार इनकी जो लड़ाई है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई किसी को मॉक करेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। और उस इंसिडेंट के बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ने लग गई। और अगर
कल के मैच में भी आप देखो तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि जो वो पिछले वाला मैच है जहाँ पे वो उनको धक्का मुक्की दे रहे हैं, विनीसियस उनको धक्का दे रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर पैर रख दिया, ये काइंड ऑफ जो चीज़ें हो रही थी, तो इसी टाइप की चीज़ें कल के मैच में भी हुई। तो अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं, मैच के स्टार्टिंग के टाइम पे शुरुआत के मिनट्स में कुछ अप्रॉक्सीमेटली 27-28 मिनट्स के आसपास ऑब्वियसली वो इनको डिफेंड कर रहे थे और कुछ भी नहीं था डिफेंड के बीच में, उन्होंने हल्का सा उनको मॉक करा विनीसियस जूनियर को, माफियो ने, विनीसियस ने उनको थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा हाथ मार दिया एंड वो बहुत ड्रामेटिकली नीचे गिर गए। जैसे कि पिछले मैच में अगर आपको ध्यान हो, विनीसियस जिस तरीके से जब उनके कीपर ने जो इनका रियल मैड्रिड का पिछला मैच था, उनके कीपर ने सिर्फ उनको विनीसियस को हल्का सा ऐसे करा था, और ये उनकी आदत है। आई एम नॉट डिफेंडिंग विनीसियस, ऑब्वियसली आई हैव टू मतलब से सो मेनी थिंग्स अबाउट विनीसियस ऑल्सो। विनीसियस ने एक बहुत ज़बरदस्त डाइव मारी जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, इवन आई क्रिटिसाइज्ड हिम कि यार ठीक है यार, जस्ट रिमेंबर हाउ मेसी, मैं कोई बार्सिलोना फ़ैन नहीं हूँ, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मेसी को हर डिफेंडर, हर प्लेयर किस तरीके से टैकल मारने के लिए तैयार रहता था। अगर आपको एल क्लासिको का एरा याद हो, पेपे, फेबियो कॉन्ट्राओ, मार्सेलो, रामोस, हर कोई उनको पेलता रहता था, कभी धक्का कभी मुक्की। सेम गोज विद रोनाल्डो, डैनी एल्वेस वहाँ पे होते थे, उसके बाद पियोल होते थे, ये बुस्केट्स, ये उस तरीके के डिफेंडर्स होते थे जो आपको धक्का मुक्की देते रहते थे। I've never seen Messi or Ronaldo getting so much angry and all that. They used to take that because this is the part of the game और ये उनको लेना पड़ेगा, एंड ये उनको पहले से ही पता था। तो मैंने कभी रोनाल्डो मेसी को उस तरीके से होते नहीं देखा। जो ट्रीटमेंट उन दोनों को मिलता था उसका शायद 30% भी अभी विनीसियस ने देखा नहीं है। जिस तरीके के अग्रेसिव मैचेस पहले होते थे, अभी तो अग्रेसिव एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेला ही नहीं है। जब इनकी जो पहले डिफेंडर्स होते थे, सैविच होते थे, गाबी होते थे, अभी कोकी तो अब उतना रहे ही नहीं है अग्रेसिव जितना पहले हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो जो डिफेंस पहले हुआ करता था उसका तो अभी इन्होंने 10% भी नहीं देखा। एंड स्टिल जिस तरीके का ये बिहेवियर है, रियल मैड्रिड डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन दैट। मतलब विनीसियस को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भाई सीखना पड़ेगा। यू आर प्लेइंग एट द टॉप टियर ऑफ द फुटबॉल, यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लानट, और हल्का सा कोई आपको यूं कर दे एंड यू जस्ट गेटिंग एंग्री एंड मार देंगे, पीट देंगे कर, यू हैव टू वर्क ऑन योर कंपोजर मैन। एंड रियल मैड्रिड, ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड इनको समझा नहीं रही होगी, डेफिनेटली रियल मैड्रिड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होगी, क्योंकि ये इनके अगेंस्ट ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो डिफेंडर है, उसका तो काम है वो डिफेंस इज एन आर्ट, और उस आर्ट में ये थोड़ा बहुत प्लेयर के माइंडसेट के साथ खेलना जरूर आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिफेंडर की साइड जरूर लूंगा, क्योंकि डिफेंडर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। उनके पास इनमें से कुछ ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे वो आपका ध्यान भटकाएगा, जहाँ पे वो आपको धक्का देगा, शायद शोल्डर टू शोल्डर पुश करेगा, आपको थोड़ा मॉक करेगा, बिकॉज ही हैज़ टू स्टॉप यू एनी हाउ, ही हैज़ टू स्टॉप योर मेंटालिटी। उसको आपका विजन रोकना है, उसको कुछ ना कुछ करना है। तो ये जो विनीसियस ने ये जो चीज़ें करी हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। इवन कल के मैच में भी विनीसियस ने ये कर दिया, उन्होंने उधर से रेफरी ने आके ऑब्वियसली वार्निंग दी। डेफिनेटली वैसे वो येलो कार्ड बनता था, पूरी रियल मैड्रिड ने इसको अपोज किया कि ये किस टाइप की डाइव है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद पूरे मैच में उनका वही धक्का मुक्की चलता रहा, वो माफी उनको मार रहे हैं, विनीसियस उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये मैच की ना वो जो इंटेंसिटी हो जाती है वो मतलब ख़त्म सा ही कहीं ना कहीं कर देता है। बट ठीक है, अभी तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा बहुत जो भी था खत्म हो गया। उसके बाद विनीसियस हो जाते हैं सब्स्टिट्यूट, बाहर चले जाते हैं। ऑब्वियसली पैब्लो तो मैच खेल ही रहे थे, बट फाइनल विसल के बाद जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा गर्मा जाती हैं। राउल एसेंसियो और पैब्लो का एक कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसपे ऑब्वियसली राउल एसेंसियो जो वीडियो पूरे ट्विटर पे घूम रही है, जिसपे वो उनको क्राई बेबी एंड किस वगैरह और टाइप की जो चीज़ें हैं वो करते हुए देखे गए हैं। एंड वो जो हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है, जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है, उसमें सारे प्लेयर कूद पड़ते हैं। मतलब अगर आप देखो तो जूड बेलिंगम एंड उसके अलावा जो टीम के बाकी प्लेयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड, ऑब्वियसली जब टीम पे बात आएगी तो रियल मैड्रिड के प्लेयर उनको डिफेंड कर रहे हैं, और वो वाले प्लेयर मायोर्का वाले मायोर्का उनको डिफेंड कर रहे हैं। मतलब इवन इस टाइम पे भी विनीसियस बाहर खड़े हैं, वो बाहर से भी इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, थैंक्स टू कार्लो एंचेलोटी और उनका स्टाफ जिन्होंने उनको बाहर ही रखा इन सब चीज़ों से। क्योंकि इसके बीच में भी जब हाफ टाइम हुआ था उस टाइम पे भी टनल के अंदर ये रिपोर्ट्स हैं कि डेविड एंचेलोटी ने इनको विनीसियस को अलग करा, क्योंकि वो जाके चढ़ गए थे, मतलब चढ़ गए इन द सेंस की लड़ाई झगड़ा करने लगे थे पैब्लो से। तो ये सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट जाएंगी यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्यों समझ में नहीं आता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनको बाहर रखनी पड़ेगी। पीपल विल ऑलवेज बी लाइक दैट, डिफेंडर्स विल ऑलवेज बी लाइक दैट, एंड ये सब चीज़ें उनके किसी फेवर में नहीं जा रही हैं। आप हर टाइम ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को तो अब्यूज़ कर दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को फीगो का एरा ध्यान है यार, उनके ऊपर तो मरे हुए जानवर के सर फेंक के मार दिए थे यार, बॉटल्स तक नहीं छोड़ी। मतलब कितने प्लेयर हैं, जब रोनाल्डो खेलते थे लाइटर से अटैक होता था, कितने मार मैचेस ऐसे हुए हैं। तो आप क्या हर बार ऐसे गिरे रहोगे क्या? बी ए मैन इनफ यार, कहीं ना कहीं मतलब
get over all these kind of antics. It's done now. You are one of the best player in the planet. You have to take care of that dignity you have earned. तो उस टाइम भी पूरी रियल मैड्रिड आपस में डिफेंड मतलब लड़ाई झगड़ा करने लग गए, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ. राउल एसेंसियो खासकर मतलब बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गए. उन्होंने तो बाहर जो इशारे करने शुरू कर दिए पैब्लो को, ऐसा लगा था कि पैब्लो एक टाइम पर रोने लग गए. मतलब इट्स समथिंग लाइक कि you'll get as good as you'll give. तो समथिंग लाइक दैट, मतलब वो उनको कहीं ना कहीं मिलना ही था. बट अगर आप ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो तो बाद में श्योमनी ने ये बोला कि पैब्लो जो है ये टीम प्लेयर नहीं है, इनको प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है. वो एक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक क्रिटिकल डिफेंडर जो अपने फोकस के साथ खेल रहा है, बीइंग प्लेयर, और एक लाइन होती है छोटी सी जिसमें आप बोल सकते हो कि मैं अपनी टीम को डिफेंड कर रहा हूँ, और पर्सनल हो जाने में थोड़ा सा फर्क होता है. तो इसी तरीके से कुछ श्योमनी ने बोला. वहीं पे डैनी रॉड्रिगेज ने राउल एसेंसियो को बोला कि इनको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए दूसरी टीम्स के लिए, और कुछ बैंटर भी बोला कि ये 2 दिन का लड़का है, इसने कुछ जीता नहीं है और ये करने आ गया है. तो ऑब्वियसली दोनों टीम्स ने जो है आपस में मतलब डिफेंड करने की कोशिश करी. ओमर मस्केरल ने बोल दिया कि दोनों टीमों की गलती है, इसमें आप सिर्फ पैब्लो को एक तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर सकते. विनीसियस ने उनको मॉक कराया है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो काइंड ऑफ थिंग्स. अब जो मेरा एक लास्ट पॉइंट है, जो ये सारे कहानी के बाद जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं इनिशियली बता भी चुका हूँ, यहाँ पे टेक्निकली दोनों प्लेयर्स की गलती है, ये तो ऑब्वियसली हम सबको पता ही है. पैब्लो जो है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ वेट करते हैं. मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे तो पैब्लो काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहे हैं. ऑब्वियसली रियल मैड्रिड का फैन बेस ज़्यादा है, विनीसियस के ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो उनको गालियाँ पड़ रही हैं. बट विनीसियस के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बोल चुका हूँ. मैं दोबारा ये चीज़ एक बार बोल देता हूँ. विनीसियस have to work on his composure, his mindset, because ये सब उनके साथ होता रहेगा. ये पहले भी होता रहा है, रोनाल्डो मेसी जैसे प्लेयर्स के साथ भी होता रहा है, एंड ये उनके साथ अभी भी होता रहेगा. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पैब्लो, यार उनको ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी. मतलब आप हर मैच में आके एक प्लेयर के हर बार मॉक करना, एक स्पेसिफिक प्लेयर को मॉक करना, बाकी प्लेयर्स के साथ भी खेलते हो यार, अग्रेसिव उनके साथ भी होते हो. मैच के बाद आप उनके साथ रिकनसाइल करके नॉर्मली और यार चल कोई नहीं हो गया टाइप चीज़ें कर लेते हो. Why it's not happening with Vinicius? Why you have to mock him again and again? आप वेट कर रहे हो कि वो कुछ मुझे करे तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे डाइव मार के लेट जाऊँ, उसको येलो कार्ड मिल जाए. द काइंड ऑफ अ डिफेंडर, एंड टू बी क्लियर, पैब्लो इज अ वेरी गुड डिफेंडर, वेरी गुड फुल बैक, नो डाउट अबाउट दैट. एक बहुत ही सॉलिड डिफेंडर है अर्जेंटीना के. उनको ये सब चीज़ें यार शोभा नहीं देती, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये सब चीज़ें भूल के अब शायद थोड़ा सा ऊपर आ जाना चाहिए. मतलब बीइंग अ टफ डिफेंडर एंड बीइंग एंड गेटिंग पर्सनल के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पैब्लो अब वो लाइन को क्रॉस करते जा रहे हैं. मतलब ये उस टाइप की राइवलरी क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी मैच होगा तो सबसे पहले लोग मैच से ज़्यादा इसमें बात करने लगेंगे कि अब पैब्लो वर्सेस विनीसियस क्या होने वाला है. तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि विनीसियस को समझना पड़ेगा कि ही इज़ अ विंगर, एंड इसी तरीके से वो डिफेंड किए जाएंगे. क्योंकि अगर वो डिफेंड नहीं करेगा तो आप तो काट कूट के गोल मार दोगे, आपका तो काम है, आप तो गोल मार के निकल लोगे. बट बीइंग अ डिफेंडर, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब. दैट्स वाई डिफेंडिंग इज अ डर्टी जॉब. वहाँ पे आपको इस तरीके से लड़ाई झगड़ा, धक्का मुक्की, ये सब चलता है. आप सर्खियो रामोस को देख लो यार, सर्खियो रामोस ने क्या नहीं करा. उन्होंने तो डिफेंडिंग करते हुए मोहम्मद साला का हाथ तक तोड़ दिया. बट साला को आपने कभी उस चीज़ के लिए रोते हुए देखा कभी कि मैं रामोस को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको बॉक्सिंग मैच में गिरा दूंगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. तो आई वुड रिक्वेस्ट बोथ कि आप प्लीज़ मैच की इंटेंसिटी को समझो, एंड द काइंड ऑफ अ फुटबॉल जो आज है, प्ले द मैच, विन द मैच, जस्ट फॉरगेट. जो होता है जस्ट कीप एवरीथिंग ऑन द पिच, उसके बाहर लाने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी होता हुआ दिख रहा है. एंड आई थिंक रियल मैड्रिड मैनेजमेंट को विनीसियस से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बात करने की यहाँ पे जरूरत है. पैब्लो ने जो किया, मैं ठीक है, वो मेरा प्लेयर नहीं है, मेरा प्लेयर यहाँ पे विनीसियस है, मैं उसके लिए यहाँ पे सोचूंगा. और मुझे ऐसा लगता है कि अब विनीसियस उस प्लेटफॉर्म पे है कि उनको थोड़ा मेच्योरली बिहेव करना शुरू करना पड़ेगा. ही हैज़ टू लर्न फ्रॉम दी लेजेंडरी रोनाल्डो, मेसी एंड द काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड विद देम ऑल्सो. ये सबके साथ एक टाइम पे होता है, एंड ही हैज़ टू मेंटेन हिज कंपोजर. तो आपको क्या लगता है जो कल का ये इंसिडेंट हुआ है रियल मैड्रिड के मैच का, जो ये विनीसियस वर्सेस ये, आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती रही थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा.